बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज में आपको बताएं। बलोचिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। बोलान से मजीद 6 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 लाशें धमाका खेज मवाद से तबाह होने वाले पुल के मलबे तले से निकाली गई हैं। SSP कच्छी के मुताबिक ओलपुर के मकाम पर कौमी शाहराह से भी 4 अफराद की लाशें मिली हैं। इसी वाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान राना से। जी इरफान, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जहाँ बिल्कुल देखेंगे ये बोलान का इलाका है, जहाँ पर मुसल्लह अफराद ने पहले तो रेलवे पुल को उड़ाया, जिसके नीचे में दब कर 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। इसी दौरान जो है पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर बोलान में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे कि वहाँ करीब ही बाहर से 4 लाशें मिली हैं जिनको फायरिंग करके कत्ल किया गया है। SSP कच्छी का ये कहना है कि चारों अफराद को जो कत्ल किया गया है इनको शनाख्त करने के बाद इन पर फायरिंग की गई है और उनकी लाशें जो है पहाड़ों पर फेंकी गई हैं। तो लाशें जो है और जो 6 लाशें हैं वो अस्पताल मुंतकिल कर देंगे, तो उनके शनाख्त का अमल जारी है। मैं आपको बताऊं, कलात में भी मुसल्लह अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में एक सब इंस्पेक्टर, 4 लेडीज एहलकार समेत 10 अफराद जो है जाँ बहक हुए हैं, जिनकी लाशें जो है फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। लेकिन अभी भी कौमी शाहराह जो है बंद है, वहाँ पर इंतजामिया जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। जहाँ पर भी उनको इतला मिल रही है कि मुसल्लह अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस कौमी शाहराह को क्लियर करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले जो है मुसाखेल में सुबह सवेरे 5 बजे के करीब मुसाफिर कोचिस से मुसाफिरों को कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए शनाख्त करने के बाद उनको वहाँ से निकाला बस से और उनको करीब ही जाकर उनका फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। इस तरह जो 23 अफराद वहाँ पर मुसाखिल में जाँ बहक हुए हैं और 3 अफराद वहाँ पर शदीद जख्मी हैं, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वो वहाँ से जो शदीद जख्मी हैं उनको मुल्तान रेफर कर दिया गया है। बलोचिस्तान में गुज़श्ता शब जो है कई मकामात पर जो है कौमी शाहराहों पर मुसल्लह अफराद ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था। और मैं आपको बताऊं कि जो कौमी शाहराह पर जब कब्जा करने के बाद उन्होंने मस्तूंग में लेविस थाने पर भी हमला किया और लेविस थाने को नजर आतिश किया, जहाँ पर उनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो जल गया है। लेकिन कलात में भी दस्ती बम हमले किए गए, लोगों के घर, होटल पे दस्ती बम फेंका गया, घर पे दस्ती बम फेंका गया था, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह जो है ग्वादर में भी लेविस थानों पर जो हमले किए गए, जूनी में लेविस थाने पे हमले किए गए, तमाम वहाँ पर कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। अब जो FC और पुलिस के दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी शाहराहों पर मौजूद हैं और ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी इरफान, ये भी बताएगा कि अभी जैसे कि आपने कहा कि मजीद लाशें मिली हैं, तो क्या रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी भी जारी है? क्या मजीद लाशें मिलने का शोबा है या फिर क्लियर कर दिया गया है इलाका? जी बिल्कुल, देखिए ये बोलान वाला इलाका जो है अभी तक क्लियर किया जा रहा है। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और पुलिस लेविस तमाम वहाँ पर मौजूद हैं और कौमी शाहराह को वहाँ से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर मौजूदगी का मुसल्लह अफराद की मौजूदगी का इनको इतला मिलती है तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, कलात और खुजदार कौमी शाहराह जो है वो बहाल कर दी गई है। ताहम अभी कुछ इतलात आई कि बेला में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर मुसल्लह अफराद ने घुसने की कोशिश की है, वहाँ पर फायरिंग का तबादला गुज़श्ता रात से जारी था। वहाँ पर अभी जो है क्लियर नहीं हुआ कि वहाँ पर अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो दीगर इलाकों में है वहाँ पर ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया है। तकरीबन जो है 39 अफराद इन फायरिंग के तबादले में जो है जाँ बहक हो चुके हैं, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया मुसाखिल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसास मकामात पर तैनात पुलिस एहलकारों का तहफ़्फ़ुज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे दाखिला का IG को मरासला। एहलकारों की हिफाजत के लिए इंतजामात बढ़ाने की हिदायत। मरासले में लिखा गया कि चेक पोस्टों नाकों पर तैनाती, छापियाँ सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान एहलकार मुकम्मल सेफ्टी गेयर इस्तेमाल करें। सर, गर्दन और छाती को खास हिफाजती सामान के साथ महफूज बनाया जाए। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तमाम RPOs, CPOs और DPOs अपने ज़ेर निगरानी अमले की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाएं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर मीनान अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। आगे बढ़े और अब बात करें, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली की कीमतों में कमी की नवीद सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 1 साल में बिजली की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। बिजली चोरी रोकने का फ़ायदा सार्फिन को मिलेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए महकमों को फ्री हैंड दिया है। प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। अवैस लगारी का मजीद कहना था कि पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल किए जा रहे हैं। रुपए की कदर कम होने से कैपेसिटी पेमेंट दुगनी हुई। हुकूमत पंजाब ने अपने ही इनिशिएटिव के ऊपर खुद हिम्मत करके और 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट, जो तकरीबन 30% बिजली की कीमत की बनती है, उसका एक रिलीफ दिया है हुकूमत पंजाब ने। हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारा इदारा इस इतनी बड़ी रियायत को किसी भी सूरत में
गलत तरीके से इस्तेमाल करके सार्फिन को उसके पूरे हकूक न पहुंचाने की गलती ना करे। हर गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तनख्वाहदार तबके तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उनको उसका हुकूमत पंजाब का जो इतना बड़ा 45 अरब रुपए तक का जो रिलीफ है वो हर कस्टमर तक पहुंचे। अहम खबर दें, बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां कर ली गई हैं। अप्रैल ता जून से माही एडजस्टमेंट में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 22 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 10 अरब रुपए दरख्वास्त में शामिल है। बिजली की कीमत और दीगर मद में 14 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा आज तकसीम कर कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन के लिए मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इंटरनेट में इशू किस वजह से है, हुकूमत अदालत को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। उधर चित्राल में ज़मीन के तनाज़े से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क दिए। 10 साल से ये केस ज़ेर अल्तवा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा, आप 3 अदालतों से केस हारे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालतें आंखें बंद करके फैसले करती हैं। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिए, आप यहाँ तकरीर न करें, मैं इंसाफ के लिए बैठा हूँ। आप दूर से आए हैं इसलिए चाहते हैं आपका केस सुने। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 1 महीने का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की रीस्ट्रक्चरिंग। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तजावीज़ तैयार कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमती सब्सिडी ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे असगर हयात से। जी असगर, बताएगा तजवीज़ ज़ेर गौर हैं, कौन कौन सी तजवीज़ शामिल है इसमें? जी, यूटिलिटी स्टोर की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिसमें यूटिलिटी स्टोर को मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ है। इसके अलावा हुकूमती सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़ है, इसकी जुज़वी निजकारी की तजवीज़ है, जबकि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के इंतजाम मुलाजमीन के हवाले करने की भी तजवीज़ है और पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह चलाने की भी तजवीज़ है, जिसमें 70% शेयर जो है वो हुकूमत, जबकि 30% शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो सकते हैं। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन और वज़ारत सनअत और पैदावार के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी तैयार कर ली है, जिसमें यह कहा गया है कि बहुत शुक्रिया। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के हुकूमती फैसले के बाद लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स में ताले पड़े हैं। मुलाजमीन इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए रवाना हो चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं अनम जावेद से। जी अनम, बताएं। चंद रोज़ कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया, जिसके मुताबिक पंजाब समेत मुल्क भर के जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और जो सब्सिडाइज अशिया खुरोनोश हैं उन पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इस हवाले से हुकूमत ने 2 हफ्तों का टाइम दिया कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। इस हवाले से जो शहरी हैं उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे किए, लेकिन जो मुलाजमीन हैं जो कि हज़ारों की तादाद में है, उन्होंने हुकूमत के फैसले की सख्त मुखालफत करते हुए मजम्मत का जो इरादा कर लिया। गुज़िश्ता शब से ही जो मुलाजमीन हैं उनकी बड़ी तादाद जो है उसने इस्लामाबाद का रुख करना शुरू कर दिया और आज सोमवार के रोज़ मुल्क भर के जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। मुलाजमीन का कहना है कि जी यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से उनका जो रोज़गार है वो चला जाएगा, इसलिए हुकूमत को अपने फ़ैसले पर सोचना चाहिए। उनका साथ ही साथ ये भी मुतालबा है कि जी हुकूमत जो है वो अपना ये फ़ैसला फौरी तौर पर वापस ले। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिशों के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज अहमद ने ब्रीफिंग दी और बताया कि इस नए स्पेल से कराची में 150 था 200 मिलीमीटर तक, जबकि बदीन, टंडू, मोहम्मद खान, थर पारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। इजलास में वज़ीर आला ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को सूरत हाल का जायजा लेकर इंतजाम करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा शरजील मेमन, सईद गनी, जाम खान शोरो, मखदूम महबूब ज़ुमान समेत दीगर वज़रा समेत वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध को मौसम की पेशगोई पर
चीफ मैट सरफराज अहमद की ब्रीफिंग। सिंध में 26 अगस्त यानी आज बारिश का सिस्टम दाखिल होगा। वज़ीर हाउस में ये इजलास में बताया गया है। ये नया बारिश का सिस्टम 31 अगस्त तक जारी रहेगा। इसके बाद एक नया बारिश का सिस्टम सितंबर के पहले हफ्ते में भी मुतवक्के। इस नए स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। वज़ीर आला सिंध को इस बारे आगाह कर दिया गया है। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में 250 से 300 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिशों के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में मेट्रोलॉजिस्ट चीफ सरफराज अहमद ने ब्रीफिंग दी है और बताया इस नए स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। तफसीलात जान लेते हैं अमीद सुमरू से। जी अमीद, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो इस वक्त अलर्ट जारी किया गया था महकमा मौसमियात की तरफ से, उसके पेश नज़र जो है वज़ीर आला सिंध की तरफ से जो इंतजाम सिंध हुकूमत ने किए हैं उसका जायजा इजलास जो है इस वक्त वज़ीर आला हाउस में जारी है। और इस इजलास में खुसूसी तौर पे जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज अहमद उसको बुलाया गया और उसने ब्रीफिंग में ये बताया कि ये नया जो बारिश का सिस्टम है 31 अगस्त तक जारी रहेगा और इसके बाद एक नया बारिश का सिस्टम सितंबर से पहले हफ्ते में मुतवक्का है। इस नए स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। वज़ीर आला सिंध को आगाही दी गई। ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीद सुमरू। कराची में शहदाए करबला का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। मजलिस अज़ाज़ से अलामा शहनशाह हुसैन नकवी खिताब करेंगे। जुलूस की फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। इसी मुतालिक बात करेंगे आतिफ अली से। जी आतिफ अली, बताएगा इस मुतालिक। जी, चैला में इमाम हुसैन की मरकजी मजलिस नक्शर पार्क में जारी है और अगर बात की जाए तो मरकजी मजलिस से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी खताबत कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो है नक्शर पार्क से जुलूस बरामद हो जाएगा जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अली रजा पहुंचेगा, जहां पे आज़ादारान जो है नमाज ज़ोहरीन अदा करेंगे। उसके बाद एक बार फिर जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर आएगा और हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुंच के इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं कि आज़ादारान की आमद का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग जो है आज़ादारी के लिए चैला में इमाम हुसैन के लिए जो है नश्तर पार्क पहुंच रहे हैं, नुमाइश चौरंगी पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ सबीलें भी लगाई गई हैं। यहाँ पे मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं, लंगर का भी एहतमाम किया गया है। साथ साथ में आपको बताऊं, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम नजर आ रहे हैं। 5000 पुलिस के एहलकार तैनात किए गए मरकजी जुलूस पर, जबकि खवातीन एहलकार भी मौजूद है। 151 पुलिस मोबाइल है यहाँ पे जो निगरानी करेंगी जुलूस की। मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम नजर आ रहे हैं। रेंजर्स के भी एहलकार यहाँ पे तैनात है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि CCTV कैमरों के जरिए भी जो है जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। SSP DSP खुद भी जो है जुलूस की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। वेलकम बैक। खबर यह है कि PCB ने चैंपियंस कप टीम के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया है। मेंटोर्स में मिसबाह सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शेब मलिक और वकार यूनस शामिल है। मेंटोर्स की पहली असाइनमेंट 12 सितंबर से फैसलाबाद में शुरू होने वाला चैंपियंस वनडे कप होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि 500 क्रिकेटर्स खेल के वसी तजर्बे से मालामाल हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मुफीद साबित होगा। PCB पाकिस्तान की क्रिकेट को मजबूत डोमेस्टिक ढांचे के जरिए मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है।